भारत के पड़ोस में एक और देश बनने जा रहा है। बांग्लादेश की तरह एक और नया देश भारत की सीमा से लगता हुआ बनेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। अभी तक एक देश के भीतर और विद्रोह चल रहा है। तख्ता पलट तो 2021 में हो गया था, लेकिन उसके बाद विद्रोही गुट और तेजी से फैलने लगे हैं और अब उसी देश के एक हिस्से को तोड़कर नया देश बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है। यह लक्ष्य 3 महीने पहले तक असंभव सा लगता था, लेकिन अब यह लक्ष्य यह मानकर चलिए कि लगभग पूरा होता हुआ नजर आता है। अब हम बात कर रहे हैं म्यांमार देश की। म्यांमार देश में 2021 में तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद से ही सेना सशस्त्र बल के साथ विद्रोहियों के साथ लड़ रही थी और जिस ने तख्ता पलट किया था उस गुट से तमाम चीजें छीनती हुई चल रही है। लेकिन इसी बीच एक और विद्रोही गुट एंट्री ले चुका है और जो विद्रोह करते करते और रखाइन राज्य पर लगातार कब्जा करते हुए चल रहा है। जुंटा यानी कि जुंटा कहा जाता है कि जब या तो तख्ता पलट से पहले या तख्ता पलट के बाद जो सरकार को नियंत्रित करता है उसे जुंटा समूह कहा जाता है, यानी कि जो उन लोगों का समूह को जुंटा कहा जाता है। अब इसी जुंटा से विद्रोही लड़ रहे हैं और जो इस जुंटा से लड़ रहे हैं वो है यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान यानी कि यूएलए और इसकी मिलिट्री ब्रांच। 3 महीने तक ऐसा लग रहा था कि अपने लक्ष्य को पाने में मुश्किलें इसके आएंगी और यह असंभव सा लग रहा था, लेकिन अब यह संभव होता हुआ नजर आ रहा है और वो लक्ष्य है स्वतंत्रता का। वो लक्ष्य है एक स्वतंत्र देश बनाने का। अब ऐसे में अराकान आर्मी ने म्यांमार यूनियन के रखाइन यानी कि जो पहले जो है अराकान के नाम से था, अब वो रखाइन के नाम से है राज्य म्यांमार का, और इस रखाइन राज्य के 18 में से 15 शहरों पर कब्जा कर लिया है और वहां पर काबिज हो गई है यूएलए यानी कि यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान यानी कि अराकान आर्मी। जुंटा से उसने इस राज्य को लगभग छीन लिया है, लेकिन अभी भी केवल 3 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, 3 महत्वपूर्ण ऐसे शहर हैं जिन पर अभी तक ये अराकान आर्मी कब्जा नहीं कर पाई है और जो बड़े महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले तो ये कि 18 से जो 15 राज्यों 18 में से 15 शहरों पर जो कब्जा कर लिया है, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि जुंटा के हाथ से या फिर म्यांमार की सेना के हाथ से लगातार राज्य और शहर छूटते चले जा रहे हैं और जिसका नतीजा यह है कि अब वो दिन दूर नजर नहीं आता जब अराकान आर्मी का कब्जा रखाइन राज्य पर हो जाएगा और वो एक अलग देश बनाने की घोषणा कर देगा, स्वतंत्र देश की घोषणा कर देगा। लेकिन इसमें कहां पेच फंस सकता है वो भी आपको बताएंगे और साथ ही इसको लेकर भारत और चीन ने भी हस्तक्षेप किया है और चेताया है, क्योंकि भारत और चीन का भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट म्यांमार में हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए भारत और चीन को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके चलते अराकान आर्मी थोड़ी सी रुक गई है। उसकी कहानी भी आपको बताएंगे। 3 अहम स्थान अभी भी हैं म्यांमार में रखाइन राज्य के जिन पर कब्जा अराकान आर्मी का नहीं हो पाया है, जिनमें से एक है बंगाल की खाड़ी में स्थित सिततेव बंदरगाह और ये वही बंदरगाह है जिसे बनाने के लिए भारत ने फाइनेंस किया था और ये कालधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत भारत ने इसको फाइनेंस किया था और इसी के लिए भारत ने दखल दिया है। दूसरा है क्याओकुफ्यू पोर्ट है जिसे चीन ने बनवाया था और इसी की सुरक्षा के लिए चीन को भी दखल देना पड़ा। और तीसरा है मुआनांग शहर जिस पर अभी तक कब्जा अराकान आर्मी नहीं कर पाई। लेकिन अगर 2024 के आखिरी दिन की बात की जाए तो 2024 के आखिरी दिन गुआ शहर को कब्जे में ले लिया अराकान आर्मी ने और पिछले हफ्ते की ही अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते अन्य शहर पर कब्जा कर लिया। और अन्य शहर पर कब्जा करना रणनीतिक तौर पर क्यों महत्वपूर्ण है यह समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अन्य शहर में जो है पश्चिम मिलिट्री के क्षेत्रीय कमांड का मुख्यालय है। अब सोचिए कि जिस शहर में किसी भी देश की किसी भी हिस्से की या क्षेत्र की अगर आर्मी का मुख्यालय अगर वहां पर है या उस क्षेत्र की कमांड के लिए आर्मी का मुख्यालय वहां पर है तो अपने आप में वो शहर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
और इसीलिए अन्य शहर जो पश्चिम मिलिट्री के क्षेत्रीय कमांड का मुख्यालय वहां पर है और उस पर भी कब्जा अराकान आर्मी ने कर लिया है। इसी के साथ कुछ दिन पहले जो है, यानी कि एक सप्ताह से भी कुछ दिन पहले, यानी कि दिसंबर की शुरुआत में आप मान लीजिए, माउंट डो, इस पर भी जो है कुछ दिन पहले यानी कि दिसंबर के शुरुआत में कब्जा कर लिया था और सेना के हाथों से इसको भी छीन लिया गया था। अब जैसे ही माउंट डो पर जो है कब्जा किया तो जो बांग्लादेश से म्यांमार की सीमा लगती है उस पूरी सीमा पर अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। विद्रोही जो है रखाइन प्रांत पर अगर कब्जा कर लेते हैं और स्वतंत्र देश की घोषणा कर देते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं और ये करने में अगर वो सफल हो जाते हैं तो 1971 के बाद, बांग्लादेश के जन्म के बाद एशिया में ये पहला अलगाववादी सैन्य अभियान होगा जो सफल हुआ है। 1971 के बाद, एशिया की बात कर रहे हैं, पूरे एशिया में ये पहला होगा। भारत के पड़ोस में एक और नया मुल्क, एक और नया देश बन जाएगा, म्यांमार से अलग होकर। अगर ये जो है स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं और रखाइन प्रांत पर, उस राज्य पर अगर पूरा कब्जा जो है अराकान आर्मी कर लेती है तो अब इसमें कहां कहां दिक्कतें आ रही है वो समझना जरूरी है। यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान और अराकान आर्मी सितवे और क्याउकफ्यू पर कब्जे के लिए आक्रमण करेगी या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि 3 जगह हैं जहां पर अभी तक कब्जा जो है अराकान आर्मी का नहीं हुआ, जिनमें से सबसे पहला तो यही है जो बंगाल की खाड़ी से जो हिस्सा लगता है और जहां पर सिततेव बंदरगाह बना हुआ है, जिस पर भारत ने जो है अपना पैसा खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है। एक तो ये जगह है और दूसरी जगह है जहां चीन ने पैसा लगाया है और जो पोर्ट बनाया है क्याउकफ्यू। ये 2 जगह तो ऐसी हैं जहां पर अभी तक कब्जा नहीं हुआ है और तीसरा है मुआनांग शहर। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें, क्योंकि दोनों बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, अराकान आर्मी जब तक इन पर कब्जा नहीं करेगी तब तक वो अलग प्रांत, उस पूरे प्रांत को कब्जे में लेना नहीं संभव हो पाएगा और साथ ही तब तक वो स्वतंत्र देश की घोषणा भी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए यहां कब्जा करना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो म्यांमार की जो आर्मी है, क्या उस पर वो आक्रमण करेगी इन दोनों जगह पर कब्जा करने के लिए, सिततेव बंदरगाह पर और साथ में जो है क्याउकफ्यू पर कब्जा करने के लिए आक्रमण करेगी या नहीं करेगी वो अराकान आर्मी यानी कि म्यांमार आर्मी पर, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। साथ ही जो भारत और चीन ने जो हस्तक्षेप दिया है और भारत और चीन ने जो दखल दिया, जो अपनी प्रतिक्रिया दी अराकान आर्मी को लेकर, क्या उसका आकलन करने के लिए इंतजार करेगी क्या अराकान आर्मी? अगर वो उसका इंतजार करेगी तो फिर उसके लिए भी उसको समय लेना पड़ेगा। और तीसरा एक और पॉइंट ये भी है कि अराकान आर्मी को जो अभी तक जीत मिली है, इसको ये समझने की बड़ी महत्वपूर्ण जरूरत है, क्योंकि अभी तक अराकान आर्मी जितनी भी जगह पर जीती है, जो रखाइन राज्य के 18 में से 15 शहरों पर जो कब्जा किया, वो सारे कब्जे म्यांमार की एयरफोर्स और साथ ही जो है नौसेना से उसने लड़कर लिए। यानी कि एयरफोर्स और नौसेना के हाथ में ही पूरा कब्जा था। एक तरह से मानकर चलिए कि सत्ता उनके हाथ में थी, वही पूरी तैनाती पर थे सुरक्षा को लेकर और उन्हीं से लड़कर ये सारी जगहों पर कब्जा अराकान आर्मी ने किया है। तो ऐसे में अब अगर वो सिततेव और क्याउकफ्यू पर अगर उसे कब्जा करना है तो एक बड़ा आक्रमण करना होगा, बड़ा हमला करना होगा और इस हमला करने से पहले उसे संगठित होना होगा, मजबूत होना होगा और थोड़े से समय की जरूरत हो सकती है और इसीलिए वो शायद अभी थोड़ा सा डिले करके चल रही है। दूसरा जो है उसे बातचीत के लिए पेशकश भी करनी होगी, क्योंकि अगर स्वतंत्र देश बनाना है, अलग देश बनाना है, तो उसके लिए जो अन्य देश हैं उनको भी बातचीत के लिए पेशकश करनी होगी। विदेश से जो निवेशक है उनको आश्वस्त करना होगा, उनको भी ये बताना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्या उनकी प्लानिंग होगी, कैसा होगा, वो सब कुछ उन देशों को भी समझाना होगा। साथ ही जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि स्वतंत्रता अगर मिलती है तो राजनयिक मान्यता पाने के लिए संभावनाओं पर भी उसे विचार करना होगा कि उसे मान्यता कैसे मिलेगी। खुद के स्वतंत्र कहने से स्वतंत्रता नहीं होगी। जब तक उसे बाकी देश एक अलग देश का दर्जा ना दे दें तब तक ये बात उसे अलग देश नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में उसके लिए उसको जो है एशिया और पश्चिम दुनिया जो है, जो पश्चिम
के देश हैं, उन दोनों को ही ऐसे ही महत्वपूर्ण देशों की मान्यता के बिना स्वतंत्र देश बनाना, एक अलग देश बनाना असंभव है। तो उसे एशिया के देशों से भी मंजूरी लेनी होगी, उनसे भी जो है राजनयिक बातें करनी होगी, राजनयिक मान्यता के लिए बात करनी होगी, साथ ही पश्चिम के देशों से भी बात करनी होगी। और इन सब के लिए यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान की स्वतंत्र देश बनाने का उद्देश्य पूरा तब तक नहीं होगा जब तक उनसे बातचीत नहीं होगी। साथ ही जो है म्यांमार की आजादी में जो है 2 और संगठन है, यानी कि अराकान आर्मी के साथ 2 और संगठन हैं जो इसको लड़ रहे हैं, और इन तीनों के अलायंस को मिलाकर ही जो है 3 ब्रदरहुड अलायंस इसको कहते हैं। अराकान आर्मी के अलावा जो अलग 2 और संगठन हैं उनमें है दातांग नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी कि TNLA, और दूसरा है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी यानी कि MNDDA। और ये जो है तीनों मिलकर ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो फ्रंट फुट पर है वो अराकान आर्मी है। म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी जो है वो म्यांमार की जो है वो मिलिट्री जुंटा से राजनीतिक संवाद शुरू करने के लिए तैयार हो गई है। जुंटा यानी कि जिसने 2021 में तख्ता पलट किया था जिन लोगों ने, और जो अभी वहां की सत्ता चला रहे हैं, जिसका सरकार पर नियंत्रण है, उन लोगों के समूह को जुंटा कहा जाता है। उनसे बात करने के लिए जो है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस तैयार हो चुका है। चीन की मध्यस्थता से यह संभव भी हो सकता है कि बहुत जल्द जो है इसमें सफलता हासिल हो जाए, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो पेच है वो ये है कि उत्तर पश्चिम सैन्य कमांड का जो मुख्यालय है वो जुंटा को सौंपने की बात चल रही है, और इसको लेकर जो है वो लाशियो शहर पर है, और लाशियो शहर जो है वो सौंपने के लिए तैयार नहीं है जुंटा को किसी भी कीमत पर। जो विद्रोही हैं वो सौंपना नहीं चाहते हैं, और ऐसे में जो है अगर बर्मा की सैन्य जुंटा बातचीत के लिए तैयार हो जाती है तो अराकान के विद्रोही तुरंत स्वतंत्रता के लिए जोर नहीं दे सकते हैं। ये तमाम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जो थोड़ी सी जो अड़चन है वो इसकी स्वतंत्रता को लेकर सामने आ रही है। अब इसमें जो एक और सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि अगर बातचीत के लिए राजी हो जाती है तो अराकान के विद्रोही तुरंत स्वतंत्रता के लिए जोर नहीं दे सकते, लेकिन हाँ वे अन्य एथनिक सशस्त्र संगठनों के साथ व्यापक स्वायत्तता की संभावनाओं को तलाश सकते हैं। यानी कि वो एक अगर बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं जुंटा और वो आपस में, तो वो थोड़ा सा साझेदारी के तौर पर भी चल सकते हैं, और उसके बाद कैसे पूर्ण रूप से स्वायत्तता हासिल हो उसके लिए नए रास्ते खोज सकते हैं। उसके लिए आक्रमण या इस तरह विद्रोह करने की जरूरत शायद उनको नहीं पड़ेगी। साथ ही जो है या फिर आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य विद्रोही समूह जुंटा के खिलाफ अपने सैन्य हमलों में कितने सफल होते हैं, क्योंकि 3 संगठन हैं जिनमें से एक अराकान आर्मी है, दूसरी TNLA है और तीसरी जो है वो MNDDA है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या तीनों इस बात के लिए मान जाते हैं बातचीत के लिए या नहीं, या फिर बाकी 2 जो है वो हमले करते रहेंगे क्या जुंटा पर, और अगर जुंटा पर वो दोनों हमले करते रहे और अगर वो सफल हो जाते हैं तो फिर पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्रता हासिल हो सकती है। म्यांमार स्पष्ट रूप से पूरब का नया सीरिया बनता जा रहा है, लेकिन अभी तक इसने वैश्विक स्तर पर उस तरह का ध्यान आकर्षित नहीं किया जैसी उम्मीद की जाती है। तख्ता पलट हुआ, अब विद्रोहियों का पूरा जो खेल है वो चल रहा है, लेकिन अभी भी जो है बहुत ज्यादा ध्यान इस तरफ नहीं चला है, लोगों का नहीं गया है, अन्य देशों का नहीं गया है, और इसीलिए उसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। अब ये देखना होगा कि आखिर अराकान आर्मी कब तक सफल हो पाती है, किस तरह से सफल हो पाती है, ये अभी देखना होगा। और अगर सफल हो जाती है तो एक नया देश भारत की सीमा से लगता हुआ एक और नया देश बन जाएगा, भारत का एक और नया पड़ोसी हो जाएगा। आप इन सबको लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।